वेलकम बैक टू नर्सिंग वाईफाई। आप सभी का स्वागत है फिर से। लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में हम बात कर रहे थे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते क्या हैं। आज हमने फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात करें तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ए बेबी, एक बच्चे के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन अचीव ए स्पेशल एज ग्रुप या ग्रोविंग एज ग्रुप में अचीव करता है। कोई बच्चा है जो क्या कर रहा है, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि बोल दो ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन हो गया, बच्चे का चलना हो गया, बच्चे का सीढ़ियों से उतरना हो गया, चढ़ना हो गया, बटनिंग हो गया, शू लेसेस बांधना हो गया, ये सब क्या है हमारे पास। गुड मॉर्निंग मैम। ये सब क्या है हमारे पास, डेवलपमेंटल माइलस्टोन है और एक स्पेशल एज ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट वन था लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, किसकी बात कर रहे हैं, मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऐसे माइलस्टोन हैं जो कि मसल मूवमेंट से रिलेटेड है, उन्हें क्या बोला हमें यहाँ पर, मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। दो तरह के होते हैं, ग्रोस मोटर जिसमें लार्ज मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, फाइन मोटर जिसमें स्मॉल मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमने डिस्कस भी किया है ग्रोस मोटर होते क्या है कि बेबी यूज आर्म्स लेग्स नेक्स एंड द लार्ज मसल्स फॉर द मूवमेंट। मान लो हम हाथ यूज कर रहे हैं, नेक का मूवमेंट कर रहे हैं, हिप जॉइंट का मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, सब किसके अंदर आएंगे, ग्रोथ डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर देखने को मिलेगा। और जो इट कैन अचीव इन सेफेलोपोडल डायरेक्शन, कि हमेशा जो माइलस्टोन्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, हेड टू टॉय के डायरेक्शन में बढ़ते हैं। कि सबसे पहले नेक होल्डिंग करेगा, फिर बच्चा ट्राइपॉड सिटिंग में जाएगा, फिर बच्चा चलना स्टार्ट करेगा, फिर बच्चा दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो हमेशा किस डायरेक्शन में होंगे, सेफेलोपोडल डायरेक्शन में होंगे। पहला डेवलपमेंटल माइलस्टोन हमने लिखा था, एक साइड माइलस्टोन लिखा, एक साइड एज लिखा। पहला डेवलपमेंटल माइलस्टोन कंप्लीट किया था हमने नेक होल्डिंग, कि बच्चा नेक होल्डिंग कब कर देता है, तो बच्चा नेक होल्डिंग या हेड को होल्ड करना स्टार्ट करता है 3 महीने में, और 5 महीने तक कंप्लीटली क्या कर लेता है, वो नेक होल्ड करना सीख जाता है। नेक्स्ट बात करें अबनॉर्मलिटीज क्या हो सकती है इसके अंदर, तो हेड नेक कंडीशन, कि हाइड्रोसिफिलस, हाइड्रोसिफिलस का मतलब होता है हेड के अंदर सीएसएफ का एक्स्ट्रा कलेक्शन हो जाना, उस वजह से हेड का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़े साइज के हेड की वजह से इजीली हेड को होल्ड नहीं कर पाता है, उसकी वजह से हेड क्या होता है, डेवलपमेंटल डिले, होल्डिंग क्या होता है, डिले होता है। 5 महीने की जगह 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में होगा, उस केस को क्या बोलेंगे, हेड लेग कंडीशन बोलेंगे। अभी तक इतना क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेकंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो कि रोल ओवर। सेकंड क्या है हमारे पास, रोल ओवर। रोल ओवर, रोल ओवर का मतलब होता है कि बच्चा सुपाइन पोजीशन से क्या कर जाए, साइड लाइन या प्रोन पोजीशन के अंदर टर्न कर जाए, उसे क्या बोला जाता है, रोल ओवर बोला जाता है। तो रोल ओवर डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात करें, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है लगभग 5 to 6 मंथ में क्या होता है, दिखाई देता है। बात करें कब दिखाई देगा, 5 to 6 मंथ में आपको दिखाई देगा रोल ओवर। और सबसे पहले जो मूवमेंट करता है, कोई भी बच्चा जो मूवमेंट करेगा वो क्या करते हैं, आप अगर फर्स्ट मूवमेंट की बात करें कि सबसे पहले किस डायरेक्शन में वो चेंज करेगा हमारे पास, तो ये करता है साइड टू, क्या करता है हमारे पास, सुपाइन टू साइड, सुपाइन में लेटा हुआ है, सुपाइन टू साइड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा, फर्स्ट टर्निंग या फर्स्ट रोल ओवर। अब देखो रोल ओवर में प्रॉब्लम क्या है, रोल ओवर का मतलब समझ में आया कि क्या करना है, अपने आप को टर्न कर लेना 5 to 6 मंथ। प्रॉब्लम क्या है, रिस्क क्या है इसके अंदर, इस बच्चे के अंदर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। क्या होता है, सडन, SUDDN, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। आपसे पूछा जाए कि कोई बच्चा है जिसके अंदर रोल ओवर, अर्ली रोल ओवर से कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि ऐसा डेथ या ऐसी वजह से डेथ जहां पर बच्चे का कोई एविडेंस ना मिले कि बच्चा किस वजह से मरा है। जब बच्चे को हम देखेंगे, बच्चे को डेथ देखेंगे तो बच्चा कैसा मिलेगा, प्रोन पोजीशन में मिलेगा, लाइफलेस मिलेगा, एपनिक मिलेगा, साइनोस मिलेगा, माउथ से झाग आए रहेंगे, यूरिन स्टूल पास आउट कर रहा होगा, और अपने हाथ में उसने बेडशीट को क्या करेगा, क्लिंच या जकड़ रखा होगा। ऐसा होता है किसके अंदर, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के अंदर। तो यहाँ पर
किस एज ग्रुप में बात करें कि पीक चांसेस कब होते हैं, सब जरा कब देखने को मिलता है पीक एज या इंसिडेंस कब होता है पीक, तो ये होता है 2 to 3 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स। डेफिनेशन क्या है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ द डेथ इन द ऑटोप्सी नोन एज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इफ ए बेबी the baby's death occur, if a baby's death occur but there is no evidence of death in autopsy, ऑटोप्सी का डेथ के बाद जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें डेथ का कोई साइन नहीं मिल रहा है, तो किसके अंदर आएगा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। एज ग्रुप क्या है कि किस एज ग्रुप में देखने को मिलता है ये, तो हम बात करें एज ग्रुप की, पीक एज तो हो गया हमारे पास 2 to 3 मंथ। अगर बात करें तो 0 से 1 ईयर्स के चाइल्ड के अंदर ये मोस्टली देखने को मिलता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। आगे बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, राइट डाउन भी करना है आपको साथ के साथ ही, ठीक है। अगर बात करें आगे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो साइन सिम्टम्स देखिएगा, सिम्टम्स साइन सिम्टम्स की बात करें, फर्स्ट वन आता है यहाँ पर लाइफलेस, लाइफलेस मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा उसके अंदर, एपनिक, साइनोसिस एंड इन प्रोन पोजीशन, एंड बेबी इन प्रोन पोजीशन। क्योंकि वो क्यों मरा है, वो उल्टा होने की वजह से रेस्पिरेटरी क्या हो गया कॉम्प्रोमाइज हो गया, नाक से ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, इस वजह से उसकी डेथ हुई है। इसलिए लाइफलेस, एपनिक, साइनोसिस, बेबी इन द प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन में देखने को हमें मिलेगा। इसके अलावा पास आउट, यूरिन एंड स्टूल, यूरिन स्टूल पास आउट कर रखा होगा। नेक्स्ट फ्रोथी टिंग्ड ब्लड, म्यूकस फ्रॉम माउथ, ब्लड म्यूकस फ्रॉम माउथ, ठीक है, ब्लड म्यूकस इन माउथ, ये सारे साइन सिम्टम्स मिलेंगे किसके अंदर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के अंदर। तो कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा जो है अर्ली एज ग्रुप में जल्दी रोल ओवर करने लग जाता है, जो कि देखने को मिलता है सेरेब्रल पाल्सी के अंदर स्पाज्म की वजह से अर्ली रोल ओवर करने लगेगा, तो उस जो रोल ओवर वाली कंडीशन है उसमें क्या रिस्क हो सकती है, बच्चे की जान जाने की रिस्क हो सकती है। और किस वजह से जाएगी, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की वजह से, जो कि मोस्टली 2 to 3 मंथ्स में देखने को मिलता है। साइन सिम्टम्स की बात करें कि ऐसा केस जहां पर बच्चे की 1 साल के अंदर डेथ हो जाए और बच्चे का कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर ना मिले कि बच्चे का डेथ क्यों हुआ है, उस केस को किसके अंदर रखते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के अंदर रखते हैं। बच्चा जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लाइफलेस मिलेगा, एपनिक मिलेगा, साइनोस मिलेगा, प्रोन पोजीशन मिलेगा, पास आउट, यूरिन स्टूल पास आउट कर रखा होगा, ब्लड म्यूकस इन द माउथ, ये सारे साइन सिम्टम वहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अगर रिस्क फैक्टर की हम बात करें कि क्या क्या रिस्क होती है इसके अंदर, रिस्क फैक्टर कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्यों हो सकता है, तो फर्स्ट वन केस है प्रोन पोजीशन, कि बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेटा रखा है, प्रोन पोजीशन। सेकंड यहाँ पर है अर्ली रोल ओवर, क्या है अर्ली रोल ओवर, जल्दी बच्चा समय से पहले रोल ओवर करने लग जाए। कब कहां देखने को मिलेगा, सेरेब्रल पाल्सी के अंदर, पाल्सी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है डू नॉट ब्रेस्ट फीड, बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं किया है, लेथार्जिक है, बच्चा प्रोन हो गया वापस से सुपाइन नहीं हो पा रहा है, डू नॉट ब्रेस्ट फीड। नेक्स्ट वन है विद पेट एनिमल, बच्चे को किसके साथ रखा गया, पेट एनिमल्स के साथ, एनिमल्स के साथ रखा गया। तो नेक्स्ट मैट्रेस, कैसा मैट्रेस है, सॉफ्ट मैट्रेस, बच्चा उसके अंदर ही फिक्स हो गया है, सॉफ्ट मैट्रेस। तो सारे रिस्क फैक्टर है किसके लिए, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के लिए। बच्चा प्रोन पोजीशन में तब भी अर्ली रोल ओवर कर जाता है, डू नॉट ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रहे, पेट एनिमल्स के साथ सुला रहे हैं या सॉफ्ट मैट्रेस यूज करें, तो उसको क्या हो सकता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है। राइट डाउन कीजिएगा इसको, फिर आगे चलते हैं।
लिखा ये वाला सारा। पीक एज 2 to 3 months। साइन सिम्टम्स दे रखे हमारे पास, lifeless, apneic, cyanosed, and baby in the prone position, pass out urine stool, babies mucus from the टिंग माउथ से म्यूकस आएगा। हो गया, चलेगा। लास्ट वन था हमारे पास कि रिस्क फैक्टर प्रोन पोजिशन, अर्ली रोल ओवर, सेरेब्रल पाल्सी, डू नॉट ब्रेस्ट फीड पेट एनिमल्स या सॉफ्ट मेटल्स। अब देखो बचा कैसे सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द या हाउ टू सेव द लाइफ। तो मैनेजमेंट देखो, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। जो मैनेजमेंट होगा उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पहला तो कीप द बेबी इन सुपाइन, कीप द बेबी इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। आप सुपाइन पोजीशन के लिए क्या यूज कर सकते हो, टॉवल रोल, दोनों साइड क्या करें, बोथ साइड टॉवल रोल प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, टॉवल रोल लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड वन, ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड। कब तक करेंगे, एवरी 2 आवर। मदर क्या करेगी, अगर एवरी 2 आवर्स क्या करेगी, फीड करेगी, तो दो चीजें होगी, एक तो फीड कर रही है, दूसरा बेबी को बार बार जाके वो देख भी रही है। नेक्स्ट वन है फ्रॉम मैट्रेस, सॉफ्ट मैट्रेस नहीं होना, फ्रॉम मैट्रेस होना चाहिए। यूज चाइल्ड क्रेडल, बच्चे का जो बेड आता है वो अलग से यूज करना है, बेड वो यूज करना है, पेट एनिमल्स के साथ नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन था वो था नेक होल्डिंग, सेकंड था रोल ओवर जो 5 to 6 मंथ में देखने को मिलता है, और मोस्टली उसके अंदर जो प्रॉब्लम हो सकती है वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जो 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे में दिखाई देती है, और कोई भी एविडेंस नहीं मिलता यहाँ पर डेथ का। पीक एज के सबसे ज्यादा कब देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 2 to 3 मंथ में सब जगह देखने को मिलेगा। कंप्लीट किया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंटल माइलस्टोन, थर्ड वन है। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंटल माइलस्टोन पढ़ रहे थे, माइलस्टोन और एज, ठीक है, माइलस्टोन और एज की बात कर रहे थे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड एज। चलिए लिखा, एक मिनट रुकिएगा, कुछ इशू है, देख लेते हैं। चलिए आगे देखो, माइलस्टोन थर्ड वन तो हमारे पास है ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन। क्या है, ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन। जो ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन होता है वो कितने मंथ का होता है, 6 मंथ ऑफ एज। राइट आंसर क्या लिखते हो, 6 मंथ। ट्राइपॉड का मतलब हो गया कि बच्चा क्या करेगा, जो अपने दोनों पैर है, ठीक है, दोनों पैरों के बीच में दोनों हाथ रख के बैठेगा, इसे बोलते हैं ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन। ठीक है, जैसे कि ट्राइपॉड होता है हमारे पास, इसलिए बोलते हैं ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन। हमेशा बच्चे के जो हाथ रहेंगे वो बिटवीन द क्या रहेंगे, उसका जो नी जॉइंट से या पैरों के बीच में हमेशा करेंगे, उसके हाथ रहेंगे, और क्या बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, सिटिंग विद सपोर्ट। क्या बोल सकते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, सिटिंग विद सपोर्ट। ट्राइपॉड सिटिंग को क्या बोलते हैं, सिटिंग विद ओवन, सिटिंग विद सपोर्ट। बच्चा क्या है, सपोर्ट के साथ बैठा है, या ओवन सपोर्ट लिख सकते हो, सिटिंग विद ओवन सपोर्ट, खुद के सपोर्ट के साथ क्या है बच्चा बैठा हुआ है, उसे बोलते हैं ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन, सिटिंग विद ओवन सपोर्ट या ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास सिटिंग विदाउट सपोर्ट, कि बच्चा अपने आप से बिना होल्डिंग, इसका डायग्राम देख सकते हो अगर आपको देखना है,
ट्राइपॉड सेटिंग का, कि ट्राइपॉड सेटिंग होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है ट्राइपॉड सेटिंग। देखिए ये जो बच्चा दिख रहा है प्यारा सा क्यूट सा बच्चा, ये क्या है, ट्राइपॉड सेटिंग है। ये किस प्रकार का सेटिंग है हमारे पास, ट्राइपॉड सेटिंग है। ये क्या रहेगा कि दोनों पैरों के बीच में बच्चे ने अपने हाथ रख रखे हैं, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड सेटिंग। अगर बच्चा बैठने के बाद अपने हैंड्स का फ्रीली मूवमेंट कर पाता तो इसे बोलते हैं सिटिंग विदाउट सपोर्ट या नॉर्मल सिटिंग इसको बोल सकते थे। बट बच्चे ने क्या कर रखा है, पूरा वजन कहाँ दे रखा है, अपने हाथों पे दे रखा है और बिटवीन नी ट्राइपॉड की तरह बना रखा है, इसलिए क्या बोलते हैं ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन इसको बोला जाता है। चलिए आगे, चलिएगा आ जाइए वापस। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन है सिटिंग विदाउट सपोर्ट। सिटिंग विदाउट सपोर्ट, सिटिंग विदाउट सपोर्ट कब होता है, 8 मंथ ऑफ एज, 8 मंथ ऑफ एज, 8 महीने का बच्चा बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकता है, जबकि 6 महीने का क्या होगा, ट्राइपॉड सेटिंग के अंदर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्राउलिंग एंड क्रीपिंग, राइट डाउन कर लिए तो आगे चलते दोनों, सिटिंग विद सपोर्ट एंड सिटिंग विदाउट सपोर्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन है हमारे पास, फर्स्ट वन है क्रीपिंग, कैसे बोलते हैं, प्रोन लोकोमोशन, प्रोन लोकोमोशन। सांप को देखा है सब लोगों ने रेंगते हुए, सांप कैसा होता है, रेंगता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, अपनी बॉडी को आगे बढ़ाएगा बाय द ड्रैगिंग ऑफ हेड, नी और हैंड की सहायता से क्या करेगा, ड्रैगिंग, और स्टोमक क्या रहेगा यहाँ पर, हमेशा फ्लोर के टच रहेगा, ठीक है। अगर बात करें बेबी मूव हिज बॉडी, लिख सकते हैं इसके अंदर कि बेबी अपनी बॉडी को मूव करता है, बेबी मूव हिज बॉडी बाय द हेल्प ऑफ, by the help of hand and knee, but abdomen touch to the floor। बच्चा क्या करता है, जैसे मान लो कोई न्यूबॉर्न बेबी है, वो क्या है, चलना सीख रहा है, ठीक है, तो जनरली फर्स्ट बार जब वो चलना सीखता है तो सरफेस पे उसको लेटा देते हैं, वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को बाय द हैंड एंड नी जॉइंट से आगे खिसकाने का कोशिश करता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोला जाता है। क्रीपिंग या प्रोन लोकोमोशन बोला जाता है। बात करें एज ऑफ अपीयरेंस कब देखने को मिलेगा ये, तो हमारे पास कब देखने को मिलता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन, 7 to 8 मंथ्स में देखने को मिलता है, 7 to 8 मंथ्स, उसे बोलते हैं क्रीपिंग या प्रोन लोकोमोशन। क्रीपिंग या प्रोन लोकोमोशन राइट डाउन कीजिएगा। क्रीपिंग या एक ही डिफरेंस आता है कई बार एग्जाम में, ऑफ एब्डोमेन है टच द ऑफ एब्डोमेन, तो यहाँ पर क्या है, टच द एब्डोमेन, एब्डोमेन क्या है, टच है, ऑफ एब्डोमेन नहीं है, एब्डोमेन क्या है, टच है। क्रीपिंग या प्रोन लोकोमोशन को बोलेंगे। नेक्स्ट वन है सेकंड वन, क्राउलिंग। क्राउलिंग, ठीक है, क्राउलिंग, क्राउलिंग क्या होगा, क्राउलिंग की बात करें कि बेबी मूवमेंट इज बॉडी, बेबी मूव his body by the help of knee and hands। यहाँ पे knee and hands का यूज हो रहा है, बट abdomen do not touch the floor, फ्लोर को टच नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं ऑफ एब्डोमेन। इसे क्या बोलते हैं, ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। डू नॉट टच द फ्लोर, फ्लोर को टच नहीं करे, ऑफ एब्डोमेन बोला जाता है।
बात करें कि ऑफ एब्डोमेन या क्राउलिंग कब देखने को मिलता है, तो जनरली ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन हमें देखने को मिलेगा 8 to 9 मंथ्स में। ठीक है, 8 to 9 मंथ्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन देखने को मिलेगा, क्या, क्राउलिंग। आगे चले, अब देखो नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग विद सपोर्ट या फर्नीचर होल्डिंग। लिखा आप लोगों ने, बेबी मूव हिज body by the help of knee and hands but abdomen do not touch the floor of abdomen है बेबी, तो कब देखने को मिलेगा, 8 to 9 मंथ। जबकि हमने जो क्रीपिंग पढ़ा था, क्रीपिंग में क्या होता है, एब्डोमेन टच होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडिंग विद सपोर्ट। नेक्स्ट डेवलपमेंटल माइलस्टोन स्टैंडिंग विद सपोर्ट, ये क्या बोलते हैं इसको, फर्नीचर होल्डिंग या कोई भी चीज होल्ड करना, जैसे फर्नीचर होल्डिंग या इंस्ट्रूमेंट होल्डिंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होल्डिंग भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट होल्डिंग स्टैंडिंग, अपने आप से खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब कब होगा, लगभग हमारे पास बात करें तो 9 महीने के अंदर। डेवलपमेंटल माइलस्टोन याद करना मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है, किसी बच्चे के एज ग्रुप को ध्यान रखना है। ठीक है, उस बारे में ही सोचना है कि बच्चा इस एज ग्रुप में क्या क्या काम कर सकता है। तो जनरली हमारे पास क्या हो गया, पहला नेक होल्डिंग 3 मंथ, रोल ओवर 5 to 6 मंथ, फिर हो गया हमारे पास ट्राइपॉड सिटिंग 6 मंथ, फिर हो गया हमारे पास सिटिंग विद ओवन सपोर्ट 7 to 8 मंथ या 8 मंथ, फिर हो गया हमारे पास क्रीपिंग 7 to 8 मंथ, क्राउलिंग 8 to 9 मंथ। और बात करें स्टैंडिंग के, फर्नीचर होल्ड करके, सोफा होल्ड करके चल रहा है, दीवार को होल्ड करके चल रहा है, वो कब होता है, 9 मंथ के अंदर देखने को मिलता है। क्या मिलता है, 9 मंथ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। क्या है, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, बिना फर्नीचर के, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 9 to 10 मंथ्स, 9 to 10 मंथ्स स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। क्या है हमारे पास, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 9 to 10 मंथ में देखने को मिलेगा, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे वॉक अलोन, अपने आप चल सकता है, और 9 मंथ का स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट क्या होगा, 9 to 10 मंथ्स। नेक्स्ट है वॉक अलोन, अकेला चल सकता है, वॉक अलोन लगभग 11 to 12 मंथ्स। बच्चा क्या कर सकता है, अकेला चल सकता है। दिवाली खत्म नहीं हुई भाई, दिवाली चल रही है ना, और दिवाली चलती रहेगी, पर हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए दिवाली से वापस आना है और क्या करना है, स्टडी कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो वॉक अलोन की बात करें कि अकेला बच्चा कब चल सकता है, तो लगभग हमारे पास 11 से 12 महीने का बच्चा अकेला चल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रीपिंग अप स्टेयर। नेक्स्ट क्या है, क्रीपिंग अप स्टेयर। क्रीपिंग का मतलब वही क्या होता है, रेंगना। नेक्स्ट क्रीपिंग, क्रीपिंग अप स्टेयर्स। अगर मान लो कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, सीढ़ियों पे जा रहा है और एब्डोमेन क्या हो रहा है, उसका टच हो रहा है, तो उसको बोला क्रीपिंग अप स्टेयर, जो लगभग क्या होता है हमारे पास 12 to एग्जैक्टली बोल सकते हो 15 मंथ। 15 मंथ में देखने को मिलता है क्या, क्रीपिंग अप स्टेयर्स, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ क्रीपिंग अप स्टेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें, दादाजी के पीछे दौड़ सकता है, कब दौड़ सकता है, रन वेल, रन वेल, या भाग सकता है दादाजी के पीछे, तो कब भाग सकता है हमारे पास बच्चा, हम बात करें तो हमारे पास भाग सकता है कब, लगभग 15 महीने, ये भी क्या होगा 15 मंथ्स। 15 मंथ्स का बच्चा क्या कर सकता है, रन वेल या दौड़ सकता है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में कितना आता है, 15 से 18 महीने का आता है, 15 to 18 मंथ्स। तो वो क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पर भी, स्टैंडिंग विद सपोर्ट या ऑब्जेक्ट होल्डिंग 9 मंथ पर, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 9 to 10 मंथ पे, वॉक अलोन 11 to 12 मंथ्स हो गया, क्रीपिंग अप स्टेयर 15 महीने हो गया, रन वेल दौड़ सकता है 15 से 18 महीने। एग्जैक्टली आपको आंसर करना हो तो 15 मंथ आप यहाँ पर क्या करोगे, राइट आंसर करोगे, चलेगा। अब सब तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन नहीं होते, तो आप बात कर सकते हो नेक होल्डिंग की, ट्राइपॉड सेटिंग आप वहां पर रख सकते हो, रन वेल यहाँ पर रख सकते हो, जो एग्जाम में आ सकते हो। और भी डिस्कस करते कि और कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं।
लगभग हमें 15 महीने के बच्चे की बात कर ली कि 15 महीने के बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन देखने को मिलेंगे। आगे चलेगा, आगे बात करते हैं। वॉकअप अप स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर जा सकता है। कितने साल का बच्चा जा सकता है? 24 मंथ्स, पर आ नहीं सकता भाई ये, ठीक है। 24 मंथ्स या 2 इयर्स। 2 साल का बच्चा ऊपर तो चला जाएगा बट आएगा नहीं। मम्मी को बोलेगा आ जाओ लेने जल्दी से, नहीं तो हम तो कूद जाएंगे। तो मम्मी आ जाएगी टेंशन के अंदर, मम्मी जाएगी फिर। तो जनरली जो 2 साल का बच्चा है वो क्या करता है, यहाँ पर अगर बात करें, वो ऊपर चला तो जाएगा बट वापस से आएगा नहीं, आ नहीं पाता है नीचे। ठीक, कब आ पाता है उसकी बात करते, कब उतर पाएगा नीचे? तो लगभग वो क्या होगा, 2 to 3 ईयर्स, 2.5 ईयर्स के बाद वॉक डाउन स्टेयर्स, नीचे कब आ पाएगा? डाउन स्टेयर्स की बात करें तो लगभग 2.5 to 3 ईयर्स बच्चा खुद से नीचे आ सकता है, ठीक है। 2 साल का बच्चा ऊपर जा सकता है बट नीचे नहीं आ सकता। वह लगभग 2.5 से 3 साल की बात करें तो बच्चा अपने आप से क्या आ जाएगा, स्टेयर्स या छत से घूम के वापस से नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है वन स्टेप जंप। नेक्स्ट है वन स्टेप जंप। वन स्टेप जंप का सिंपली होगा, कोई एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जंप कब कर सकता है? तो कब कर सकता है? 2 इयर्स। कूदना नहीं है, ज्यादा 4-5 फीट की बात नहीं कर रहे, एक छोटा सा अगर डिस्टेंस है किसी चीज में स्टेयर्स के बीच में तो कूद सकता है ना, कमरे से बरामदे में कूद सकता है। तो वन स्टेप जंप कब कर सकता है? 2 ईयर ऑफ एज। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास राइडिंग, जो एग्जाम में भी आता है, राइडिंग ट्राई साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइडिंग ट्राई साइकिल कब देखने को मिलता है? राइडिंग ट्राई साइकिल, सिंपल बात है, ट्राई साइकिल 3 पहिए वाली साइकिल। कितने पहिए वाली? 3 पहिए वाली। कितने साल में? 3 साल, 3 इयर्स ऑफ एज। 3 साल के बच्चा कितने साल में? 3 साल में 3 पहिए वाली साइकिल क्या कर सकता है? चला सकता है। तो राइट डाउन कीजिए इसको, ये 3 पहिए वाली साइकिल कितने टाइम में हमारे पास ट्राई साइकिल जो होगा वो कितने समय में अंदर होगा? हम बात करें तो जनरली हमें पास देखने को मिलेगा वो 3 साल की उम्र में, ठीक है। 3 साल की उम्र में लिखिएगा। राइट डाउन करूं, चलते फिर आगे। पीछे वाला लिखा देखिएगा एक बार। चलेगा आगे। इसके बाद 2 डेवलपमेंटल माइलस्टोन और बचे इसके अंदर। अभी तक तो क्या हो रहा था, स्टेप 1 by 1 चढ़ रहा था। तो मान लो कोई बच्चा है जो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे 1 स्टेप को स्किप करके चढ़ रहा है, तो किस एज ग्रुप में चढ़ पाएगा या अल्टरनेटिव स्टेज पे कब जा पाएगा? तो वो भी लिख लेते हैं। यूज अल्टरनेटिव फुट फॉर अपस्टेयर्स। ऊपर चढ़ने के लिए क्या कर रहा है? अल्टरनेटिव फुट यूज कर रहा है। कब यूज करता है? 3 इयर्स। जनरली 2 इयर्स में चढ़ रहा था, पर 3 इयर्स अल्टरनेट फुट यूज करेगा तो क्या होगा? 3 इयर्स। यूज अल्टरनेटिव फुट फॉर डाउन स्टेयर्स। नीचे उतरने के लिए अल्टरनेटिव फुट कब यूज करेगा? तो होगा 4 इयर्स। ये थे हमारे पास ग्रोथ डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो कंप्लीट हो चुके हैं। का अल्टरनेटिव फुट, मान लीजिए हम बात करें ये है ना, मान लो कोई स्टेयर्स है। अब अल्टरनेटिव फुट का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक डायरेक्ट कहाँ रखेगा? 3, फिर क्या होगा? 5। इस प्रकार से अगर बच्चा चढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अगर चढ़ेगा तो 3 साल, उतरेगा वापस तो 4 साल में, ठीक है। नॉर्मली कब कर रहा था? 2 ईयर में चढ़ रहा था और 2.5 साल में क्या नीचे उतर रहा था, नॉर्मल केसेस के अंदर। चलेगा, ये हो गया हमारे पास। अगर बात करें यहाँ पर कि हमारा फर्स्ट जो था ग्रोथ डेवलपमेंटल माइलस्टोन, क्या था? ग्रोथ डेवलपमेंटल माइलस्टोन। आगे चले, आगे चलिएगा। नेक्स्ट वन है सेकंड
फाइन मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन, फाइन मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, फाइन मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। पहला यहाँ पर बाई डेक्स्ट्रस रीच, फर्स्ट माइलस्टोन क्या है, एक साइड क्या लिखेंगे माइलस्टोन और एक साइड क्या लिखना है आपको ईज। तो फर्स्ट जो माइलस्टोन है वो है बाई डेक्स्ट्रस रीच, बाई डेक्स्ट्रस रीच। कोई भी न्यूबॉर्न अगर या कोई बेबी क्या कर रहा है, दोनों हाथों को आगे बढ़ा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, तो उसे बाई डेक्स्ट्रस रीच या क्या बोलते हैं, बाई डेक्स्ट्रस रीच या बाई डेक्स्ट्रस रिच माइलस्टोन बोला जाएगा, बोल सकते हैं। यूज ऑफ बोथ हैंड, यहाँ पर लिख सकते हो आप, यूज ऑफ बोथ हैंड्स टू रीच आउट, use of both hands, use of both hands to reach out object and hold the object, hold the object। किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए दोनों हाथों का यूज करना या होल्ड करने के लिए यूज करना, उसे क्या बोलते हैं बाई डेक्स्ट्रस। कब देखने को मिलता है 3 to 4 months, 3 to 4 months। राइट आंसर क्या होगा इसका, 3 to 4 months में क्या देखने को मिलता है, बाई डेक्स्ट्रस रिच देखने को मिलता है, बाई डेक्स्ट्रस रिच 3 to 4 month। आगे चले, आगे चले, लिखा। इसके बाद यूनिडेक्स्ट्रस रिच, दोनों हाथों को, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखा है, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों हाथों को आगे बढ़ा रहा हूँ होल्ड करने के लिए एक साथ, तो उसे बाई डेक्स्ट्रस रिच के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट है यूनिडेक्स्ट्रस रिच, यूनिडेक्स्ट्रस रिच जनरली कब होता है, बात करें 5 to 6 मंथ, 5 to 6 मंथ। क्या करेगा इसके अंदर, अगर बात करें लैंग्वेज क्या हो जाएगा, यूज ऑफ सिंगल हैंड, यूज ऑफ सिंगल हैंड टू रीच आउट द ऑब्जेक्ट, टू रीच आउट द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए अगर क्या किया जाए, एक सिंगल हैंड को आगे बढ़ाया जाए, मान लो कोई ये रखा हुआ पेन, मैं सिंगल हैंड आगे बढ़ा रहा हूँ इसको होल्ड करने के लिए, तो किसमें आएगा, यूनिडेक्स्ट्रस रिच के अंदर काउंट होगा। किसके अंदर काउंट होगा, यूनिडेक्स्ट्रस रिच के अंदर काउंट होगा, जो कब दिखाई देता है 5 to 6 मंथ के एज में आपको दिखाई देता है। आगे चले, अब ऑब्जेक्ट ट्रांसफर, नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्ट ट्रांसफर, ऑब्जेक्ट ट्रांसफर वन हैंड टू अनदर, इस हाथ से इस हाथ में और इस हाथ से इस हाथ में। जनरली जो राइट हैंडेड पर्सन होंगे सबसे पहले राइट टू लेफ्ट देंगे, और जो लेफ्ट हैंडेड बच्चा होगा लेफ्ट टू राइट सबसे पहले करेगा ट्रांसफर। तो ऑब्जेक्ट ट्रांसफर वन टू अनदर हैंड, वन टू अनदर हैंड, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ट्रांसफर। तो ऑब्जेक्ट ट्रांसफर जनरली कब देखने को मिलता है, 6 to 7 मंथ में, 6 to 7 मंथ ऑफ एज में क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट ट्रांसफर देखने को मिलेगा। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ट्रांसफर की बात करें, कोई राइट हैंडेड होगा तो राइट टू क्या करेगा, लेफ्ट में करेगा, और कोई लेफ्ट हैंडेड होगा तो फर्स्ट क्या करेगा, राइट लेफ्ट टू राइट करेगा। दैट इज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रांसफर, डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंसी हैंड, कौन सा हैंड वो है आगे चल के ज्यादा क्या करेगा, यूज यहाँ पर करेगा। आगे चले, ऑब्जेक्ट ट्रांसफर 6 to 7 मंथ में देखने को मिल जाता है। इसको 7 मंथ ही कर लो, एग्जैक्टली ऐसा करो 7 मंथ, ठीक, 7 मंथ में ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट होल्डिंग ए ऑब्जेक्ट, कंप्लीट होल्डिंग ए ऑब्जेक्ट इन हैंड्स, हैंड्स में कंप्लीटली ऐसे प्रकार से कंप्लीट होल्ड करके कब रख सकता है, उसकी बात करें कंप्लीट होल्डिंग द हैंड्स कब रख सकता है, तो यहाँ पर आएगा 6 मंथ्स,
6 मंथ में कोई भी बच्चा कंप्लीटली किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पिंसर ग्रेप्स, जो कि दो तरीके के होते हैं। पिंसर ग्रेप्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैच्योर, एक होता है मेच्योर। इमेच्योर एंड मैच्योर। मैच्योर और इमेच्योर में डिफरेंस क्या है? अगर बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट को बाय द 4 फिंगर्स क्या कर रहा है, ग्रेप्स कर रहा है, दैट इज द इमेच्योर पिंसर ग्रेप्स। क्या बोलेंगे? इमेच्योर। यूज ऑफ द 4 फिंगर्स टू होल्ड द ऑब्जेक्ट। इसमें लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो कि पिंसर ग्रेप्स जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, इसको कैसे बोलेंगे कि इमेच्योर क्यों बोलेंगे कि यूज ऑफ 4 fingers to hold the object। अगर कोई बच्चा 4 फिंगर्स इस प्रकार से 4 फिंगर्स पूरा मुट्ठी या 4 फिंगर्स को यूज कर रहा है, या इस प्रकार से यूज कर रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 4 फिंगर्स का यूज कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, तो उसे तो क्या बोलते हैं हम, इमेच्योर पिंसर ग्रेप्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इमेच्योर पिंसर ग्रेप्स। जो कब देखने को मिलता है? 9 से 10 महीने में। अगर एज की बात करें कि कब देखने को मिलेगा, 9 to 10 मंथ। 9 to 10 मंथ में देखने को मिलेगा। मैच्योर का मतलब क्या है कि यूज ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर। कोई भी ऑब्जेक्ट है, थंब इंडेक्स फिंगर से होल्ड किया। पेंसिल हो गया, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, मतलब जनरली थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो उसे बोलते हैं मैच्योर पिंसर ग्रेप्स। यूज ऑफ या होल्ड द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पर, होल्ड द ऑब्जेक्ट, होल्ड द ऑब्जेक्ट बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के बीच में अगर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर उसको बोलते हैं मैच्योर पिंसर ग्रेप्स। कितने महीने हो जाएगा? ये 9 से 10 है और 11 से 12 महीने हो जाएगा। लगभग क्या होगा, 11 से 12 महीने, 11 to 12 मंथ। 11 to 12 मंथ राइट डाउन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। लिख लीजिएगा। लिखा? चले आगे, चले आगे। राइट डाउन किया? नेक्स्ट है क्लैपिंग, यूज ऑफ बोथ हैंड्स। ताली बजा सकता है बच्चा। कब बजा सकता है? ये आया हुआ है, क्लैपिंग यूज ऑफ बोथ हैंड्स। कब कर सकता है? तो 10 to 11 मंथ। मानो कोई सीरियल चल रहा है ना, कोई सीरियल चल रहा है, उसमें कुछ हंस रहा है, या सामने वाला जो सीरियल के अंदर कोई क्लैपिंग कर रहा है, तो उसको देख के बेबी भी क्या कर सकता है, क्लैपिंग कर सकता है। कब कर सकता है? एज ग्रुप की बात करें तो 10 to 11 मंथ में क्या कर सकता है, वो क्लैपिंग कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर यूज अरेंज वर्टिकल टावर ऑफ 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक्स का मतलब इस प्रकार से इमेज दे दे और कोई बच्चा बैठा हो जिसने 2 ब्लॉक्स क्या कर रखे हो, 2 ब्लॉक्स किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अरेंज कर रखे हो, तो उसे क्या बोले, अरेंज वर्टिकल टावर इन 2 ब्लॉक्स। किस एज ग्रुप में हो जाएगा? तो एज ग्रुप आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 15 मंथ। 15 मंथ। अगर 2 ब्लॉक की जगह क्या हो, 3 ब्लॉक हो, मान लो क्या हो, 3 ब्लॉक्स इस प्रकार से 1 2 और 3 ब्लॉक्स अगर अरेंज कर रखा हो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, तो राइट आंसर आ जाएगा क्या, 18 मंथ। समझिएगा, 18 मंथ में क्या करेगा, ये करेगा। राइट डाउन कीजिए इसको भी। 18 मंथ, 2 ब्लॉक्स इन 15 मंथ, 3 ब्लॉक्स इन 18 मंथ्स। लिखाने का नीड नहीं है बार बार कि 2 ब्लॉक्स 15 मंथ में, 3 ब्लॉक्स होगा 18 मंथ में,
अगर हमारे पास क्या था, यहाँ पे मोर आगे बढ़ते 6 ब्लॉक आ जाएगा, तो 6 ब्लॉक कब हो जाएगा, 2 ईयर्स एज में। लिखा, आगे देखो इसी के अंदर क्या कर देता है वो 6 ब्लॉक्स। मान लो इस प्रकार से क्या करते हैं, एक हम काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 और 6, क्या है 6 ब्लॉक्स। किस डायरेक्शन में, वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में अरेंज है ना। अरेंज एज पूछे थे, किस एज में ऐसा कर देता है बच्चा, तो 2 साल, 2 इयर्स या 24 मंथ्स। 15 में कितना करेगा, 2 ब्लॉक्स को अरेंज करेगा, 18 में 3 को करेगा, जबकि बच्चा जब क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा, 24 मंथ का, तो 6 ब्लॉक्स को क्या कर सकता है, यहाँ पर अरेंज कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, ट्रेन बना सकता है भाई, यहाँ पर ऐसे अरेंज करा है, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। मल्टीपल ब्लॉक्स को करता है ऐसे अरेंज करके, क्या मेकिंग ट्रेन, क्या कर सकता है, मेकिंग ट्रेन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मेकिंग ट्रेन हॉरिजॉन्टल कब होगा ये भी, 2 इयर्स एज में, 2 इयर्स ऑफ एज, 2 साल का बच्चा क्या कर सकता है, मेकिंग हॉरिजॉन्टल ट्रेन, ट्रेन बना सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल ब्लॉक्स को किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंज कर सकता है, और क्या बना सकता है, ट्रेन बना सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, इसको बोलेंगे कब कर सकता है, 2 साल की उम्र में परफॉर्म कर सकता है। आगे चलेगा, ये तो क्या ब्लॉक अरेंजमेंट की बात। चलो आगे चलो, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन, कैन मेक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये भी कब बना सकता है, 2 साल की उम्र में, 2 इयर्स ऑफ एज, एक सीधी रेखा लाइन बना सकता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कैन ड्रॉ ओनली लाइन, केवल लाइन ड्रॉ करेगा, ये तो होगी बात किसकी, स्ट्रेट लाइन की, है ना, केवल लाइन ड्रॉ कर रहा है, कुछ भी ड्रॉ कर रहा है, लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये कब होगा, लाइन ड्रॉ, ड्रॉइंग लिख सकते हो आप, कब होगा, 15 मंथ में होगा भाई। अगर लाइन ही ड्रॉ कर रहा है, कोई बेसिस नहीं है लाइन का, सीधी लाइन नहीं है, तो कब होगा हमारे पास वो, जनरली स्ट्रेट लाइन जो बना पाएगा वो 2 साल की उम्र में, और केवल लाइन जो बना पाएगा, केवल लाइन जो बनाएगा वो कब बनाएगा, 15 मंथ की एज में यहाँ पर बनाएगा, केवल 15 मंथ की एज में यहाँ पर बनाएगा ये हमारे पास लाइन। नेक्स्ट है सर्कल मेकिंग, सर्कल भी बहुत आ गया हमारे पास, सर्कल, एक सर्कल, फिर सर्कल आ गया, सर्कल का मतलब पहिया, पहिया कब हो रहा था, ट्राई साइक्लिंग कब, 3 इयर्स, तो ये भी क्या होगा 3 इयर्स ऑफ एज, सर्कल कब बना सकता है, 3 साल की उम्र में बना सकता है, कैन मेक अ सर्कल, ठीक है, ऐसे आएगा, कैन मेक अ सर्कल, एज ग्रुप क्या रहेगा, 3 साल की उम्र में क्या बना सकता है, यहाँ पर सर्कल बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, कैन मेक अ ब्लॉक टावर्स, या जनरली हम बात करें इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग डिग्री कब कंप्लीट होती है हमारे पास, बताओ कब कंप्लीट होती है, इंजीनियरिंग कब कंप्लीट होता है भाई। अब क्या करेगा ये, देखो 4 साल में ये इंजीनियर बन जाएगा। क्या करेगा यहाँ पर, अगर पूछा जाए कि आपसे स्क्वायर, है ना, इस प्रकार की स्ट्रक्चर कब बना सकता है, स्क्वायर्स कब बना सकता है, तो 4 साल, 4 इयर्स। और क्या कर सकता है, कैन मेक अ ब्रिज, ब्रिज टावर, ब्रिज टावर का मतलब क्या है भाई, कि ऐसे ब्लॉक था, अब ऐसे अरेंज करेगा ये, ठीक इस प्रकार से गेट वगैरह बना देगा, है ना, इस प्रकार। तो ऐसा टावर कब बना सकता है, वो भी 4 साल की उम्र। इंजीनियर साहब है ना, इंजीनियर साहब टावर नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, और इंजीनियरिंग की डिग्री कब कंप्लीट होती है, 4 साल की उम्र में। स्क्वायर में कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल, तो 4 साल याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है ट्राइंगल, बोलते हैं ट्राइंगल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ट्राइंगल में कुछ ना कुछ लोचा होता है, तो अभी तक तो सब सही से चल रहा था, सर्कल 3 साल में आ गया था, स्क्वायर 4 साल में, इंजीनियरिंग 4 साल में, तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल का जो एज है वो क्या है हमारे पास, 5 ईयर ऑफ एज, 5 ईयर ऑफ एज। ट्राइंगल कब बनाता है, 5 साल की उम्र में बनाता है, ट्राइंगल कब बनाता है, 5 साल की उम्र में बनाता है। नेक्स्ट डायमंड, डायमंड या हेक्सागोनल, हेक्सागोनल
स्ट्रक्चर कब बनाता है? तो 7 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 7 ईयर ऑफ एज में हेक्सागोनल या डायमंड शेप बना सकता है, इस प्रकार से डायमंड शेप। और भी अगर आगे बात करें, डायमंड शेप बना सकता है। हेक्सागोनल एंड डायमंड शेप कब बनाता है? 6 ईयर ऑफ एज में बनाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है आज डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में। देखिएगा, देखो ऑनलाइन में हम इसलिए कम यहाँ पर डील कर रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा फास्ट हो, है ना। हम चाहते कि आराम से सिलेबस हो, आराम से हम पढ़े, कोई जल्दीबाजी ना हो, इस चक्कर में हम आराम से डिस्कस करेंगे, हमें यही याद होना चाहिए। तो देखो ट्राइपॉड सिटिंग जो पोजीशन था, कि ट्राइपॉड सिटिंग जो होता है वो कब देखने को मिलता है? 6 मंथ में देखने को मिलता है। सिटिंग, ट्राइपॉड सिटिंग को क्या बोलते हैं? सिटिंग विद सपोर्ट बोला जाता है, ठीक है, ओवन सपोर्ट। दूसरा सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 महीने की एज ग्रुप में होगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर क्रीपिंग, प्रोन लोकोमोशन, की पेट के बल रेंगते हुए चलना, उसे क्या बोलते हैं? क्रीपिंग या प्रोन लोकोमोशन बोला जाता है, ठीक है। बेबी मूव हिज बॉडी बाय द हेल्प ऑफ द हैंड एंड नी बट एब्डोमेन डू नॉट टच, एब्डोमेन सरफेस से टच नहीं होता, उसे बोलते हैं क्रीपिंग या प्रोन लोकोमोशन, जो 7 से 8 महीने की उम्र में देखने को मिलता है। दूसरा था क्राउलिंग, जैसे कि रामचंद्र आता, रामचंद्र चले तो ठुमक ठुमक जो बोलते हैं, ऐसे कुछ वर्ड होते थे, ठीक है। तो जैसे किसी ने रामायण देखी तो राम जी चलते थे, है ना, दोनों हाथों और पैरों से, बट एब्डोमेन फ्लोर से टच नहीं होता था, ठीक है। राम जी का जो एब्डोमेन है वो फ्लोर से टच नहीं होता था। तो कौन सी पोजीशन हो जाती है उनकी, कौन सी चाल है वो? क्राउलिंग। क्राउलिंग कितने महीने के होंगे लगभग राम जी? जब 8 से 9 महीने के होंगे। तो क्राउलिंग इज सीन एट टू 9 मंथ। नेक्स्ट देखिएगा साहब, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, कि किसी फर्नीचर को होल्ड करके खड़ा होना, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, उसे कब स्टार्ट कर देता है बच्चा? 9 महीने की एज में स्टार्ट कर देता है। दूसरा है स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के 9 से 10 महीने के अंदर स्टार्ट कर देगा। अकेला चलना, जिंदगी में वैसे भी अकेला ही चलना होता है, ये भी तुम्हें पता है। तो हमें अकेला चलना कब सीख जाते हैं? बचपन से सीख जाते हैं, पर विश्वास नहीं करते अपने आप। 11 से 12 महीने के अंदर अकेला चलना सीख जाते हैं। तो भाई जिंदगी है, काफी लंबी है, काफी लंबी चलनी है, अपनी जंग खुद को लड़नी है, अपने आप को प्रूव खुद को करना है, अपना सक्सेस खुद को देना है, और अपने ड्रीम्स को एंजॉय भी खुद को करना है। तो उसके लिए मेहनत तो लगेगा, है ना। तो यहाँ पर बात करें कि वॉक अलोन, अकेला चलना कब स्टार्ट कर देता है? 11 से 12 महीने में कर देता है। नेक्स्ट बात है क्रीपिंग अप स्टेयर है, क्रीपिंग अप स्टेयर, ऊपर सीढ़ियों पे जाने की उम्र क्या है उसकी? रेंगते हुए 15 महीने है। नेक्स्ट बात करें रन वेल, दौड़ सकता है, अच्छे से दौड़ना स्टार्ट कर देता है कब? 15 महीने की उम्र में। रन वेल या अच्छे से दौड़ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं वॉकिंग अप स्टेयर, ऊपर जा सकता है कब? 24 मंथ्स में। डाउन, नीचे कब आ सकता है? 2 साल की उम्र में। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 1 स्टेप जंप, एक स्टेप जंप कब कर सकता है? 2 इयर्स में। राइडिंग ट्राइसाइकिल कब कर सकता है? 3 साल की उम्र में। नेक्स्ट था हमारे पास अब यहाँ पर कि हाँ, अल्टरनेटिव फुट यूज करके ऊपर छत पे जाना 3 साल में, और अल्टरनेटिव फुट यूज करके नीचे आना 4 साल की उम्र में। नेक्स्ट वन था हमारे पास यहाँ पर फाइन मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन, स्मॉल मसल्स का यूज करेंगे, रिस्ट जॉइंट का यूज करेंगे, उसे क्या बोलते हैं हम? फाइन मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। बात करें पहला जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो है बायोडेक्स्ट्रस टीच। बायोडेक्स्ट्रस का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए क्या करना है? अपने दोनों हाथों को बढ़ाना। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है, आई थिंक ये हमने गलत लिखा है यहाँ पर, इसको 4 to 5 मंथ कर लेना, 4 to 5 मंथ। कि बायोडेक्स्ट्रस किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए दोनों हाथों को आगे बढ़ाना, उसे क्या बोलते हैं? बायोडेक्स्ट्रस रिच, जो कितने महीने पे होता है? 4 to 5 मंथ पे देखने को मिलता है। सिंगल हाथ को आगे बढ़ाना उसे बोलते हैं यूनिडेक्स्ट्रस, 5 to 6 मंथ पे देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट ट्रांसफर 7 to 8 मंथ या 7 मंथ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट भी था कंप्लीटली, ऑब्जेक्ट को कब होल्ड कर सकते हैं? 6 मंथ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास पिंसर ग्रेप्स, जो 2 तरीके का होता है, मैच्योर और इमेच्योर। इमेच्योर किसे बोलते हैं? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं इस प्रकार से कंप्लीट 4 फिंगर्स के अंदर होल्ड कर रहे हैं तो होगा इमेच्योर, जो लगभग क्या होता है 9 से 10 महीने के अंदर देखने को मिलता है। मेच्योर की बात करें तो लगभग क्या होता है 11 से 12 महीने में, जिसमें हम क्या करेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लेंगे, थंब और इंडेक्स फिंगर का क्या करेंगे? यूज करेंगे, उसे बोलेंगे मैच्योर पिंसर ग्रेप्स। नेक्स्ट है क्लैपिंग यूज बोथ हैंड, ताली बजा सकता है किसी भी चीज को देख के, क्लैपिंग यूज बोथ हैंड। कब हो जाएगा हमारे पास? 10 से 11 महीने के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज वर्टिकल टावर ऑफ 2 ब्लॉक्स,
2 ब्लॉक्स का वर्टिकल टावर कब अरेंज कर सकता है? तो भाई 15 महीने में कर सकता है, 15 मंथ में 2 टावर बना सकता है। फिर नेक्स्ट बात करें आगे कि 18 महीने में क्या कर सकता है, फिर से क्या कर सकता है, 3 टावर बना सकता है। 3 टावर, समझदारी बढ़ रही है उसके ना, बिल्डिंग बनाए, कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ रहा है। तो 15 महीने में 2 जोड़े, 3 टावर 18 महीने में हो गए। 6 टावर का ब्लॉक कब बना देगा? तो 6 टावर का ब्लॉक बना देगा 2 साल की उम्र, 24 मंथ में। ट्रेन कब बना देगा? ट्रेन बना देगा यहाँ पर क्या, 2 साल की उम्र में। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन कब खींच देगा? 2 साल में। लाइन खींचेगा, कुछ भी बन रहा है, ड्राइंग कर रहा है लाइन, तो 15 महीने में। सर्कल, गोला, ट्राईसाइक्लिंग याद रखना है, गोला आ गया, ट्राईसाइक्लिंग पहिया आ गया, कब तक? 3 साल की उम्र में। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 4 साल, जो हमारे पास कोई भी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो उसमें कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल, तो 4 साल, है ना। अब क्या बना, कैन मेक द ब्रिज, ब्रिज कौन बनाता है? इंजीनियर। कब बनाता है? 4 साल की उम्र में, तो ब्रिज बना सकता है ना। नेक्स्ट है ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम, ट्राइंगल कब होगा? 5 साल की उम्र, थोड़ा डिफरेंस है, ट्राइंगल क्या है, डिफरेंस है, 5 साल की उम्र। और लास्ट था डायमंड या हेक्सागोनल, जो 7 साल की उम्र में देखने को मिलते हैं। और भी आगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, केवल हमने आज ग्रोस डेवलपमेंटल माइलस्टोन को कंप्लीट किया है। अब आप आज शाम को मैं आपको टेस्ट दे दूंगा डेवलपमेंटल माइलस्टोन से रिगार्डिंग, तो आपको उसको कंप्लीट करना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते चलना है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है मैं उनको बोलना चाहूंगा, आपको कोई भी डाउट आता है, चाहे रीडिंग के रिगार्डिंग आए, चाहे कोई आपका क्वेश्चन पढ़ रहे हो, चाहे पीआर अदर से पढ़ रहे हो, चाहे आप एनक्लेक्स से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, आपके पास व्हाट्सएप सर्विस से ग्रुप है, आप वहां पे सेंड कर सकते हो, डायरेक्टली हमें भी सेंड कर सकते हो। फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा अपन उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे, जो भी लाइव क्लासेस होगा उसके अंदर सोल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। और लाइव क्लासेस लेने का जरा ट्राई किया करो, लाइव क्लास में बने रहो तो ज्यादा अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ट्राई करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बता सकते हो उनको कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है जो काफी अच्छे से आपको क्या कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस लाइक ऑफलाइन सॉल्यूशन की तरह प्रोवाइड कर रहा है। डेली प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं हम लोग। आपका एक वीकली टेस्ट लगाना है, वो मैं लगा दूंगा। माही सर कल तक आ जाएंगे क्लास लेने, क्योंकि उनका क्लासेस काफी पेंडिंग है, स्टार्ट ही नहीं हुआ था, बीमार थे। तो लगभग अब क्या होगा, रूटीन, दिवाली भी खत्म हो चुका है, तो सब आने के बाद एक रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे एक अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और हम सबको मिलकर सिलेक्शन जरूर लेना है। ठीक है, आपका सिलेक्शन मतलब हमारा सिलेक्शन, आपको जब सेलेक्ट हो गए तो हमें लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ठीक है, हम बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द नर्सिंग वाईफाई एंड ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच।